सुप्रभात। तब मैं ही अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। तब मैं ही अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। वासनाओं के घेरे में पड़कर मन इधर उधर भटक रहा है। वासनाओं में ही रस रम रहा है, मगर वहां भी अस्थिरता है, अतृप्ति है और क्षणिक विषय आनंद है। वह भोग है तो सूक्ष्म, किंतु स्थायित्व तो उसमें भी नहीं। इसलिए मानव उपासना करता है, भजन पूजन करता है, ध्यान लगाता है, तब उसे शांति मिलती है और स्थिरता आ जाती है। तो कहा है ना कि जब मन को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं ही अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। तो जब मन सुषुप्ति अवस्था में पहुंच जाता है, वासनाएं खत्म हो जाती हैं, स्वप्न दिखना बंद हो जाता है, गहरी नींद में गोता खाने लगता है, एक मस्ती का आलम छा जाता है, बेसुधी हो जाती है और समाधि लग जाती है, तो वह विषय है ना वासना, केवल आनंद ही आनंद है। इसी आनंद की तलाश में मनुष्य शराब पीता है, सुख का क्षणिक स्वाद पाता है, फिर उसे प्राप्त करता है। तो असल में जीवात्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, जीवात्मा उसका अंश है और उससे अलग नहीं। इसलिए आनंद की, शांति की खोज उसे खोज थी, क्योंकि वह इसी का अंश है। जैसे मछली बिना बर्फ, बिना पानी के नहीं जी सकती, मछली बिना पानी के नहीं जी सकती, शरीर बिना भोजन पानी के नहीं रह सकता, इसी प्रकार जीवात्मा बगैर शांति के नहीं रह सकता। तो उसकी असली खुराक आनंद ही है। वो सारे विषयों में, सारी वासनाओं में उसी आनंद की खोज में भटक रहा है, और जब वह आनंद लोक में गया तब उसे शांति मिल गई, तब उसे शांति मिल गई, आनंद मिल गया। अब ना विषयों की तलब है, ना वासना की इच्छा रही। अब तो तृप्त हो गया, मुक्त हो गया, आनंद मग्न हो गया, सब कुछ पा गया, सब कुछ पा गया। तो जब कोई भी व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करता है, तब उस समय ना सही, उन व्यक्तियों से भी ना सही, किंतु अन्य लोगों से जो कि देखा देखी उसी की तरह व्यवहार अपनाते हैं, त्रुटि हो सकती है। श्रद्धा भक्ति की आड़ में स्वार्थ सिद्धि हेतु अनेकानेक कुप्रवृत्तियां, अनाचार तथा व्याभिचार तक होने लगती। जनसाधारण श्रद्धा भक्ति के आवेश में ना कुछ समझता है, ना कुछ बूझता है, वह बुरी तरह उसमें फंस जाता है या फंसाया जाता है। नवयुवक वर्ग पर उसका अनुचित प्रभाव ढंग के या ढंग से होने के कारण समाज में अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो जाती है और नाना प्रकार के भेदभाव पैदा हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है। जब हम किसी का अनुकरण करते हैं तो उस पुरुष की सारी इच्छा और वासना हमें भी उतरने और व्यापने लगती है। उस अवस्था में यदि कोई उनको मना है किया जाए, समझाया जाए, तो उन पर प्रभाव नहीं के बराबर पड़ता है। पर समाज में जो प्रबुद्ध जन होते हैं, उन्हें इन बातों को मिटाने के लिए अधिक चेष्टा और पुरुषार्थ करना पड़ता है। इतने पर भी वो बातें पूर्ण रूप से मिट नहीं पाती। तो प्राचीन परिपाटी और सभ्यता यह है कि बड़ों का, महापुरुषों का और संत महात्माओं का आदर तथा सम्मान किया जाए। ऐसे महापुरुषों के चरण स्पर्श भी किए जाते हैं जिसके अंदर जो सात्विक अमृतधार स्वाभाविक रूप से प्रभावित हो रही है, उसको प्राप्त करें। तो चरण छूने की रीति चल पड़ी कि ठीक है, महापुरुषों, संत और महात्माओं के चरण स्पर्श करने से वास्तव में लाभ होता है। वास्तव में लाभ होता है। तो संत महात्माओं के आशीर्वाद देना अच्छी बात। प्राचीन काल में जो छुआछूत का प्रचार प्रसार हुआ था, उस समय हर प्रकार से लाभप्रद था। प्राचीन काल के महापुरुष सात्विकी प्रवृत्ति वाले थे। वे बहुत ही आचार विचार शुद्ध अंतकरण के होते थे, अतः जो लोग तनिक भी अवगुण और
दुराचरणों में लिप्त होते थे वह उन्हें तुरंत जान लेते थे और उनकी छुई वस्तु में जो उनकी मलिन धार प्रवेश कर जाती थी उसे भी समझ लेते थे, और तब तक उस मलिनता को अपनी इच्छा शक्ति और आत्मशक्ति से शुद्ध नहीं कर लेते थे तब तक उसको ग्रहण नहीं करते थे। यह था उस समय आध्यात्मिक शुद्ध भूमि पर आधारित आचार विचार व्यवहार। समय बदलता गया तथा विचारों व्यवहारों में न्यूनाधिक अनाचार पनपने लगा, जिससे वातावरण अधिकाधिक प्रदूषित हो गया। जाति पाति की प्रथा समाज में सुव्यवस्था लाने के लिए बनाई गई थी, परंतु वो सब अब कुव्यवस्था का कारण बनते बनते अधोगति को पहुंचाने वाली, समाज को अस्त व्यस्त करने वाली भयानक और घृणित बन गई। तो इसका आशय यह है कि मनुष्य पेट भरकर ही स्वस्थ नहीं रह सकता। यदि तुम स्वस्थ हो तो बुद्धिमान बनो, और बुद्धिमान बन सको तो भक्त और पुजारी बनो, क्योंकि ईश्वर से डरने के मायने बुद्धिमता का आरंभ। ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। ये स्थूल शरीर जो है वे 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं के तालमेल से शरीर स्वस्थ और सुंदर रहता है। ये तो शरीर का सारा कारोबार मन द्वारा चलता है। यदि मन स्वस्थ है, प्रसन्न है, तो शरीर की सारी गतिविधियां भली भांति सुखपूर्वक चलती हैं, और यदि मन डावाडोल है तो शरीर भी अस्थिर अस्वस्थ हो जाता है। मन को चेतना मिलती है आत्मा से। यदि आत्मा से सीधा संबंध मन का ना रहे तो वह जड़ हो जाएगा। तो तात्पर्य यह निकला कि आत्मा शरीर का सूत्रधार है, मन मध्यस्थ कड़ी है शरीर और आत्मा के मध्य। तो शरीर, जड़, आत्मा, चेतन, इन दोनों के बीच तालमेल बैठाने वाला रहा मन। मन का काम है आत्मा से शक्ति और चेतना लेकर अपने द्वारा शरीर का संचालन करना। जब मन बिल्कुल शरीर की ओर मुंह कर लेता है तब वह बिल्कुल संसारी बन जाता है और माया मोह में ग्रसित हो जाता है। तो आत्मा से उसका केवल हल्का सा सूत्रबद्ध संबंध रहता है। फलस्वरूप यह दुनियावी कारोबार तथा शरीर की सजावट में लगा रहता है, अर्थात ये ड्रिंक एंड बी मैरी। तो ये सुख प्राप्ति क्षणिक रहती है, इसमें स्थायित्व नहीं। जिस प्रकार शराब या भांग का जब तक नशा रहता है तब तक तो मस्ती का आलम रहता है, और जहाँ नशा उतरा कि शरीर मिट्टी की तरह हो जाता है, मिट्टी की तरह हो जाता है। तो इस प्रकार संसारी व्यसनों में फंसा हुआ मनुष्य क्षणिक सुख भोग करता है, क्षणिक तृप्ति होती है, और फिर जैसे कि तैसा हो रह जाता है। तो फिर वो क्यों विषयों की ओर दौड़ता है और खा पी कर आनंद लूटता है। थोड़ी देर बाद पूर्ववत हो जाता है। इस प्रकार मृग तृष्णा मनुष्य को भरमाती रहती है, उसे शांति नहीं मिलती। वो फड़फड़ाता है, सोचता है, विचारता है कि ऐसा क्यों है, इसमें टिकाव नहीं है, स्थिरता नहीं है। इस प्रकार धीरे धीरे शरीर भी शिथिल हो जाता है, किंतु मन और भी वेगवान हो जाता है। उसको वासना शांत नहीं रहने देती। शरीर विषयों को भोग नहीं सकता, किंतु वासनाओं के घोड़े पर सवार बेचारा प्राणी भटकता रहता है, इधर उधर कहीं चैन नहीं। स्थूल शरीर के अंदर जो मानसिक शरीर है, वासना में शरीर है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसको भी खिलाना पिलाना चाहिए, तभी तो सुख प्राप्त होगा। अब ये विचार नहीं है कि इसको भोजन पानी क्या है। शरीर का भोजन पानी, अन्न पानी, नाना प्रकार की भोजन सामग्री, षट रस व्यंजन और भांति भांति के सुमधुर पदार्थ हैं। तो सूक्ष्म शरीर का भोजन क्या होगा। जब मनुष्य सोता है, शरीर निद्राग्रस्त हो जाता है, निश्चेत हो जाता है। तो निद्राग्रस्त शरीर होने पर नाना प्रकार के स्वप्न देखता है, दौड़ता है, खेलता है, खाता है, पीता है, सभी काम करता है, किंतु स्थूल शरीर से कोई मतलब नहीं रहता। वो तो निश्चेत है, सो रहा है, आराम कर रहा है, भोजन पानी से बिल्कुल तृप्त है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का भोजन पानी है भगवत आराधना। कारण जब मन आत्मोन्मुखी होता है तो उसे चेतना मिलती है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है, दया व करुणा के स्रोत खुल जाता है। अब वहां किसी विषय की जरूरत नहीं। तो स्थूल शरीर बिना सूक्ष्म कारण शरीर के निरर्थक है। जब मृत्यु होती है, कारण सूक्ष्म शरीर निकल जाते हैं, प्राण रहती है, स्थूल देह रह जाती है, जो बेकार हो जाती है, सड़ने लगता है, दुर्गंध आने लगती है। जब वो निरर्थक हो जाता है, खा पी कर मौज उड़ाने लायक नहीं रह जाती। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।